गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैं हमेशा जो भी जानकारी आपको देती हूँ वो बहुत ही काम के रहते हैं। भले आप इसको वो ध्यान से नहीं सुनते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि अपनी मैं प्रशंसा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, आप इसको ध्यान से सुनिए। जो भी है, मैं ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटा के वीडियो बना करके किसी को बोर करने के लिए 1-2 घंटा बकवास करती हूँ। ऐसा नहीं, मैं सागर में से मोती चुन चुन के लाती हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो पर क्लिक किए हैं तो पूरी बातों को सुनिए, और अच्छा लगता है, आपको काम का लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए प्लीज़। एक बिजनेसमैन रहते हैं जो कि हमेशा अपना काम, कितना भी स्टाफ हो रखे रहते हैं फिर भी अपना काम अपने ही करते रहते हैं। घर में, ऑफिस में, जहाँ भी जाते हैं वो अपना ऑफिस का काम लेके ही जाते हैं। अपना काम खुद ज़्यादातर करने में उनको विश्वास रहता है। दिन भर काम करने की वजह से घर में भी आराम नहीं करते हैं। अपना ऑफिस का सारा काम घर में लेके आते हैं, सारा काम ख़त्म करने के बाद ही सोते हैं। इस तरह उनको बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। घर के लोग भी सारा शिकायत करते हैं कि कभी भी घर भी आते हैं तो घर का बन के नहीं आते हैं, हमेशा ऑफिस के ही बने रहते हैं। ऑफिस का सारा काम घर में ही लेके आते हैं, घर को भी ऑफिस बना के रखते हैं। घर में ना पति का रोल निभाते हैं ना पापा का रोल निभाते हैं, केवल ऑफिस का ही बने रहते हैं। और इस तरह वो काम करते करते बीच में रेस्ट नहीं लेने के कारण हमेशा वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है, वो बिजनेसमैन, वो व्यापारी। तो एक दिन वो समझ में नहीं आता उसको कि क्या करें, तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या करें, हमको बहुत चिड़चिड़ापन होता है, कभी भी हमको खुशी अंदर से महसूस नहीं होता है। तो डॉक्टर बोले क्या क्या किस तरह का जीवनचर्या है आपका, बताइए। तो अपना दिनचर्या के बारे में बताता है कि हम अपना ऑफिस का काम अपने ही पूरा करते रहते हैं, दिन भर करते हैं। तो डॉक्टर पूछते हैं क्यों, ऑफिस में स्टाफ नहीं है? तो वो बिजनेसमैन बोलते हैं कि हाँ स्टाफ भी है। तो फिर वो बोलते हैं कि तो फिर स्टाफ है तो स्टाफ पर क्यों नहीं काम छोड़ते हैं? तो वो बोले कि हमको ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा कोई ये काम नहीं कर सकता है, इसलिए मैं करते रहता हूँ। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि काम करते हैं तो हर 3-4 घंटा काम करने के बाद आधा घंटा का रेस्ट लिया कीजिए तो मन थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो बोलते हैं कि आधा घंटा का रेस्ट लेंगे तो काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर हमें को सारा सॉल्व करना होगा। तो डॉक्टर को तो समझ में नहीं आता है कि ये तो कुछ भी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है, अपने आप को ही परफेक्ट मान रहा है और अपने आप पर ही केवल इसको भरोसा है और किसी पर भरोसा ही नहीं है कि इसके जैसा कोई काम कर सकता है। तो डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कि इसका क्या इलाज लिखें। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप हर एक सप्ताह में, सप्ताह का एक दिन हमेशा रेस्ट लीजिए, आराम करिए, एंजॉय करिए। तो वो बोलते हैं कि तो फिर वो बोलता है कि ऐसा करेंगे तो फिर मेरा काम धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब की तो महीना में एक बार आप छुट्टी ले करके शमशान घाट जाया करिए। तो वो आदमी चौंक जाता है, तो बोलता है कि रेस्ट लेने से मना किए तो आप शमशान घाट जाने के लिए बोल रहे हैं, किस लिए शमशान घाट जाना है हमको? तो डॉक्टर बोलते हैं कि शमशान में जा कर के थोड़ा बैठिए, जितना लोग शमशान में आज तक जल चुके हैं, दफन हो चुके हैं, उनको देखिए और उनके बारे में सोचिए कि वो लोग भी अपने आप को सबसे परफेक्ट मानते थे कि हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगा। तो दुनिया क्या किसी के बिना रुका हुआ है? आप अपने स्टाफ पर भरोसा नहीं करते हैं, अपना स्टाफ को अपना काम नहीं सौंपते हैं, तो वो लोग तो फ्री का पैसा लेंगे, बैठे बिठाए पैसा लेंगे। सारा काम आप करते रहिए, स्ट्रेस झेलते रहिए और अपना आयु कम करते रहिए। अपना घर का पूरा घर को भी टेंशन में रखिए, घर में भी कोई खुशी नहीं आएगा कितना भी पैसा कमा लेंगे तो। इसलिए शमशान में हम जाके आपको देखने के लिए बोल रहे हैं कि अपने आप को परफेक्ट मानने वाले आज कहाँ हैं? क्या उनके बिना कोई दुनिया रुक गया है किसी का? कि उनसे भी परफेक्ट लोग अभी हैं दुनिया में? तो बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर साहब क्या बोलना चाहते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे अपने कामों को अपने स्टाफ पर सौंपने लगे और करवाने लगे। इससे उसका ज़िंदगी में धीरे धीरे रेस्ट आया, चिड़चिड़ापन कम हुआ और वो जीने का अच्छा से कला सीख गया और वो अपना बिजनेस ज़्यादा फैला पाया। थैंक